मुस्लिम नवाजी का सबूत उसी अमित शाह ने दिया ना, जिसको क्लीन चिट दे रहे थे 8 दिन पहले मौलाना महमूद मदनी साहब और उनकी जमात के लोग। मुसलमानों को मार करके हिंदुओं को खुश करने के लिए इन्होंने अपने 5, 7, 10, 20 लाख जो है वो अपने हुड़दंगी पाले हुए हैं। उनका तो एजेंडा है मुस्लिम दुश्मनी का। आप तो मुसलमानों की खिदमत के नाम पर काम कर रहे हैं, और खिदमत के नाम पर आप मुसलमानों की गर्दनें कटवाने में दुश्मनों की मदद करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ आरएसएस का संगठन है, उसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और कौन कौन सी है वो वाहिनी और फलां और सेना, वो सब जो चल रही हैं आतंकवादी, तो इस मुल्क की तो हुकूमत उसमें मुलव्विस है, वो बेईमान है। मज़हब की बुनियाद पर इनका सफाया करना चाहती है, और ये मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और मुसलमानों को मिटा देना चाहते हैं। ये जो सारी मुस्लिम दुश्मनी है बीजेपी आरएसएस की, ये सत्ता ही के लिए तो है। पहली बात तो ये है कि मुसलमानों का जो कर्नाटक विधानसभा ने बाकायदा कानून पास करके जो 4% आरक्षण दिया था, जो रिज़र्वेशन मुसलमानों को दिया था कर्नाटक में, कर्नाटक सरकार ने दिया था, वो गैर संवैधानिक नहीं था। वो 100% संवैधानिक था और 100% कानूनी थे। तो ये कैसे गैर संवैधानिक? इनकी ज़बान है, जो चाहे बके, उसमें कौन सा क्या पैसे लगने हैं क्या बोलने के लिए कुछ भी। अच्छा, वो चूँकि इत्तफाक है या बदकिस्मती है इस देश की कि वो देश के जो है गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी है, तो बहुत सारी बातें ऐसी बेवकूफ़ी की बोलता है। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ा ही कि उसकी कई भी बात जो है वो सही हो जाएगी। तो अब तो उन्होंने खुलकर मुसलमानों का नाम ले दिया ना कि हाँ, मुसलमानों का। हाँ, तो वो जो मुसलमानी जो है पूरी क़यादत के तौर पर जो है मुलाकात करने के लिए गए। वो सवाल जो है अगला आपका, वो अपनी जगह है कि मुसलमानों ने उस बदबख्त गृह मंत्री को क्लीन चिट दी कि जो मुसलमानों को इस मुल्क की ज़मीन से बिल्कुल मिटा देने के दर पे है, और हर जगह हर मामले में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। तो ऐसे लोगों को जो मुस्लिम तंजीमें या उन तंजीमों की क़यादत या जमातें या जमातों की क़यादतें अगर ऐसे बदबख्त मुस्लिम दुश्मन लीडरों को क्लीन चिट देने का काम करती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो ख़ुद मुसलमानों का कत्ल कराने में उनकी मुआविन बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। इनको फ़ौरन अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और मुसलमानों को धोखा देने से बाज आना चाहिए। मुसलमानों के साथ ये गद्दारी इनको हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, बीजेपी के लीडर और बीजेपी की जहाँ तक बात है, उनका सीधा सीधा सा टारगेट है कि भाई हम मुसलमानों के दुश्मन हैं और मुसलमान दुश्मनी की हम सियासत करते हैं। मुस्लिम दुश्मनी की सियासत करके मुस्लिम दुश्मनी में हम जो है हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं, और मुस्लिम दुश्मनी ही की बुनियाद पर हम वोट लेकर के सत्ता में रहना चाहते हैं। उनका तो बिल्कुल खुले डंके की चोट पर उनका तो एजेंडा है ये, और उसको वो चला रहे हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो बीजेपी का तो वो एजेंडा है, तो अपना काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो लोग मुसलमानों की जमीयतें, जमातें, तंजीमें जो मुसलमानों के लिए चला रहे हैं, मुसलमानों की खिदमत के लिए चला रहे हैं, मुसलमानों की मजलूमियत में मदद करने के लिए के जो लोग काम करने का नारा लगा रहे हैं और जो इसका ऐलान रात दिन करते हैं, वो अगर मुसलमानों को मिटाने वाले लीडरों और मुसलमानों की दुश्मनी में हद दर्जे नफ़रत और जहर उगलने वाले लोगों और नफ़रत और जहर का एजेंडा चलाने वाले लोगों को क्लीन चिट देने का काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा जुर्म वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़ा जुर्म ये है इन मुस्लिम जमातों की, मुसलमानों को धोखा देने ये उससे बड़ा जुर्म है ये। भाई उनका तो एजेंडा है मुस्लिम दुश्मनी का। आप तो मुसलमानों की खिदमत के नाम पर काम कर रहे हैं, और ख़िदमत के नाम पर आप मुसलमानों की गर्दनें कटवाने में दुश्मनों की मदद करने जा रहे हैं। तो ये मुसलमानों के साथ धोखा है, फ्रॉड है, और मुसलमानों को बलि का बकरा बना करके कहीं ना कहीं आप अपना कुछ ना कुछ मामलात को सेट करने में लगे हुए। अब जिस तरीके से अवाम सवाल करने लगे हैं अब्दुर्रहमान आबिद साहब, तो क्या लग रहा है आपको कि मुसलमान इन मिली तंजीमों को लेकर के भी थोड़ा जागरूक हो रहा है? देखिए, जागरूक तो बहुत पहले से है मुसलमान,
مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے کہ جس مثال کے طور پر جماعت اسلامی ہے، اس کا اپنا ایک سرکل ہے، جمعیت علماء ہے، اس کا اپنا ایک سرکل ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، اس کا اپنا ایک سرکل ہے، پوری مسلمانوں کی قیادت کرنے کی بات ہے، دعوے کیوں کرتی ہے؟ ان کا اپنا ایک سرکل ہے، اور ان کے اپنے سرکل میں جو ان کا ہے وہ غلطی کریں یا صحیح کام کریں، دونوں صورتوں میں ان کے سرکل کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ، میں ساری جماعتوں کو اور ساری جماعتوں کے قیادتوں کو یا ساری تنظیموں کی قیادتوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تو میں نے مثال دی آپ کو کہ بھائی جو جماعت، جمعیت، تنظیم وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، تو ان کے اپنے مخصوص سرکل جو ہیں وہ ہر صورت میں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ان میں سے ادھر ادھر ہوتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن اکثریت جو ہے وہ ان کی عوام کی اور ان کے اس کی وہ ساتھ لگی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ لوگ، آپ کے سرکل کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کل مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور کل مسلمانوں کی خدمت کے نام پر آپ مسلمانوں کے قاتلوں کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو کلین چٹ دینے کا کام کریں، تو یہ ایک بہت بڑی غداری ہے مسلمانوں سے، اور اس غداری سے فوری طور پر بغیر کسی کے اپیل کرے ہوئے، بغیر کسی کے متنبہ کرے ہوئے، بغیر کسی کے چیتاونی دیے ہوئے، فوری طور پر پہلی فرصت میں ان لوگوں کو اللہ سے توبہ کر کے اپنے اقدامات کو واپس لینا چاہیے، اور بالکل اس بات پر سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے کہ عزت، ذلت، موت، حیات سب اللہ کے اختیار ہے، اور بس اللہ کے بھروسے پہ ہمیں سچ بولنا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، حق کے خلاف ایک لفظ نہ کسی کا جو ہے برداشت کرنا ہے، اور نہ ایک لفظ بولنا ہے حق کے خلاف، حق کا ساتھ دینا ہے۔ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اچھی ہوگی، لیکن اگر یہ لوگ باز نہیں آتے، اسی روش پر قائم رہتے ہیں، تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ لوگ ان سے ہوشیار تو بہت پہلے سے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ وہ جو ان کے اپنے مخصوص سرکل ہیں، پھر ان کو ٹوٹنے کا مرحلہ بچتا ہے آگے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت بہت جلدی قریب آنے والا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں سدھرے تو پھر جو ہے ان سرکل میں جو ہے اب دراڑیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور وہاں سے جو ہے ان کی حیثیتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس حکومت کے لیے یا جس پارٹی کی حکومت کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اس پارٹی کو بھی تو کسی بھی طرح کے مسلمان منہ لگانے کو تیار نہیں ہے نا، اس لیے انہیں جو بھی مل گیا وہی غنیمت ہے۔ انہیں تو شکل چاہیے مسلمان کی، انہیں اس لیے شکل چاہیے، داڑھی ٹوپی اور مولوی کا نام چاہیے، وہ شکلیں چاہیے، تاکہ باہر کی بین الاقوامی دنیا کو یہ دکھا کر کے دھوکہ دیا جا سکے کہ ہم یہاں پر، تم لوگ جو یہ کہتے ہو یا میڈیا جو یہ کہتا ہے، جب مسلمانوں پر ظلم، زیادتی اور تشدد اور مار کاٹ اور مرڈر، جیسے ابھی عتیق کا ہوا، جیسے ابھی عتیق کا جو ہے پولیس کی کسٹڈی میں، گورنمنٹ کی کسٹڈی میں کہیے، ایک طرح سے گورنمنٹ کی کسٹڈی میں باقاعدہ سرکاری سازش کے بغیر ایسا قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑی سطح سے جو ہے ایک سازش ہے، چونکہ وہ ایک ایسا دبنگ ٹائپ کا مسلمان تھا کہ اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی جان بھی بچتی تھی اور ان کو سہارا بھی مل رہا تھا۔ اس لیے جو ہے یہ گورنمنٹ چونکہ ایسے مسلمانوں کی بالکل دشمن ہے، جتنے بھی اس طرح کے مسلمان تھے سیاسی طور پر جن کا تھوڑا سا بھی اثر و رسوخ تھا، چاہے وہ اعظم خاں ہوں، چاہے وہ مختار انصاری ہوں، چاہے وہ اقبال ہوں، چاہے وہ محمود MLC ہوں، چاہے جو ہے وہ یعقوب قریشی ہوں، چاہے وہ عتیق احمد اور اشرف احمد ہوں، تو اس طرح کے یا اور بھی لوگ ہوں، میں سب کے نام نہیں لے سک رہا ہوں، بہت سارے نام ہیں اور بھی جتنے بھی، لیکن ان میں آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ ایک بھی نام کسی ہندو کا نہیں ہے، جبکہ وہاں پر درجنوں ٹھاکر ان سے بہت بڑے بڑے بدماش ہیں، کئی سو مرڈر کیے ہوئے ہیں، یوگی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بال باnkا نہیں ہوتا، وہ پوری دندناٹ کے ساتھ بڑے سے بڑا IPS اور IAS بھی ان کو سیلوٹ مارتا ہے کھڑا ہو کر کے، اس لیے کہ بھائی وہ یوگی کے چہیتے ہیں۔ شبیر پور سہارنپور کے پاس، دیوبند کے پاس، ضلع سہارنپور میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر دلتوں کو مارا تھا، کس نے؟ ٹھاکروں نے، اور اس طرح مارا تھا کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دی تھی، ان کے مویشی جلا دیے تھے، ان کے گھر جلا دیے تھے، لیکن وہاں پر جو ہے ٹھاکروں کو آنچ نہیں آنے دی یوگی نے،
मायावती तक भी पहुंची वहाँ पे, पूरा जोर लगा दिया। वो जो चंद्रशेखर रावण है वो भी जेल में रह गया है 18 महीने 20 महीने, लेकिन योगी ने किसी ठाकुर को आँच नहीं आने दी। और मुसलमान नाम का अगर कोई आदमी एक कंकर भी किसी की तरफ उछाल देना, आप उसका देखते हैं कि हशर क्या होता है। जो अभी अतीक अहमद का हुआ, उसके बेटे का हुआ, और अब उसके पूरे ख़ानदान का कर रखा है कि न उसकी के ख़ानदान की औरतों को सुकून से बैठने दिया जा रहा चैन से कहीं। तो आज़म खां का हशर देख लिया आपने, याकूब कुरैशी का देख लिया, इकबाल का देख लिया, हाजी इकबाल का। तो ये तमाम जो है ये कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वो मुसलमानों के मज़हब की बुनियाद पर इनका सफाया करना चाहती है, और ये मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और मुसलमानों को मिटा देना चाहते हैं, तशद्दुद करके भी और क़ानून का और अख्तियारात का मिसयूज़ करके भी। और जब बैनुल अक़वामी बिरादरी इस बात पर आवाज़ उठाती है कि तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र के नाम पर ये क्या जुल्म व ज़्यादती हो रही है, अक़लियतों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़, ये तुम्हारे यहाँ जो क़त्लो गारत गरी का जो बाज़ार गर्म है, इसको बंद किया जाए, तब जो है इनको दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों की ज़रूरत पेश आती है। तो फिर वो डेलीगेशन बुलाए जाते हैं, फिर वो वज़ीर दाखिला से भी मिलते हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मुलाकातें होती हैं, एडवाइज़र और होम मिनिस्टर से भी मुलाकातें होती हैं, और फिर उनके हमारे ये मुस्लिम जमातों और तंजीमों के नुमाइंदे कहलाने वाले हजरात जो हैं, फिर ये उनको क्लीन चिट देते हैं कि नहीं नहीं वो तो बड़े मुस्लिम परस्त हैं, वो तो बड़े मुसलमानों के मुस्लिम नवाजी करने वाले। मुस्लिम नवाजी का सबूत उसी अमित शाह ने दिया ना, जिसको क्लीन चिट दे रहे थे 8 दिन पहले मौलाना महमूद मदनी साहब और उनकी जमात के लोग। उसी ने दे दिया ना वहाँ कर्नाटक में जाकर के कि ये जो मुसलमानों का जो भी ये आरक्षण है हम इसको पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, और जो तालीमी एतबार से है उसको भी ख़त्म कर देंगे। मुलाजमतों का तो ख़त्म कर ही दिया। तो सवाल ये है कि जिस क्लीन चिट को मुसलमानों का दोस्त, मेहरबान, मुस्लिम नवाज बताया जा रहा था, मुसलमानों से गद्दारी करके ही तो आप बता रहे हैं ना। उस होम मिनिस्टर का यह कैरेक्टर है और ये चेहरा है, यह देखना और समझना हिंदुस्तान के अवाम की भी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमानों की नहीं, तमाम इंसाफ पसंद हिंदू, दलित, मुस्लिम, कोई भी हो, किसी भी मजहब के हो। अच्छा आबिद साहब, एक चीज़ और बताइए। अभी जैसे ये अतीक की हत्या की गई पुलिस की कस्टडी में, जैसे कि सरकार की कस्टडी में कह लीजिए, क्या आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन में जो चुनाव है उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है? 100%। ये जो सारी मुस्लिम दुश्मनी है बीजेपी आरएसएस की, ये इसीलिए सत्ता ही के लिए तो है। मैंने तो पहले कहा कि ये सारी सत्ता है और सत्ता मिलती है वोटों से। अतीक की हत्या को भी ये भुना रहे हैं 100%। मुख्तार के मैटर को भी भुना रहे हैं, आज़म खां के मैटर को भी भुनाया है, इकबाल के मैटर को भी भुना रहे हैं, और भाई मेरे अभी अतीक और अशरफ का जो मैटर चल रहा है, ये जितना भी हंगामा हो रहा है, इसको भी भुना रहे हैं। और इससे पहले बिहार में शहाबुद्दीन को जिस तरह से जेल में मारा गया है सड़ा करके कोरोना के नाम पर, वो तमाम जो है उस सब चीज़ों को ये लोग हुकूमत के लिए, हुकूमत पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भुना रहे हैं। और वो चूँकि देखिए रास्ता हुकूमत पाने का क्या है, वोट है, तो वोटरों को लुभाने की इन्होंने नफ़रत का जो एजेंडा चलाया है ना, वो इन्होंने ये चला रखा है। जो असल जो टारगेट है ये मुसलमानों को मार करके हिंदुओं को खुश करने के लिए इन्होंने अपने 5, 7, 10, 20 लाख जो है वो अपने हुड़दंगी पाले हुए हैं, उनको इशारा कर देते हैं कि तुम जो है हुड़दंग और जश्न मनाओ। जैसे अतीक अहमद के मर्डर पे इन्होंने जो है जश्न मनवाना शुरू कर दिया था, वो शुरू करते हैं तो फिर देखा देखी जो है और भी लोग, तो इस तरह से करके जो है ये हिंदू मुस्लिम मुनाफरत का जहर और नफ़रत की खेती करते हैं, उसको जो है ये बढ़ा रहे हैं, और इसी रास्ते से वोट हासिल करते हैं। वोट हासिल करके सत्ता में कब्जा करके बैठे हुए हैं, और इसी के लिए इनका सारा खेल है।